वो अपना सा। बहुत बोरिंग हो गया है टीवी। एक प्रोग्राम नहीं है देखने के लिए। ले तो आया हूं, लेकिन तुम लगाओगी कहाँ इस पर? एक जगह है जहाँ से किसी को दिखाई नहीं देगा। अब मैं ना इसे अपने फोन से कनेक्ट कर दूंगी। अब इस कैमरे के थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा मुझे, कौन रूम में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं। और ये लोग जो सब खेल खेल रहे हैं ना मेरे साथ, वो भी सामने आ जाएगा, देखना। अर्जुन, मैं पूछ रही थी कि तुम कब आओगे? 9 बजे। तो तुम मीटिंग खत्म करके आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी अर्जुन। जिया का फोन आया था, उसने अर्जुन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया शाम को। क्या? तुमने उसे पूछा नहीं कि वो क्या प्लान कर रही है? सरप्राइज प्लान करते हैं ना, तो बताते नहीं है कि सरप्राइज क्या है। अब क्या करे, कैसे हैंडल करे इसे? किसने किया ये तोड़फोड़? ये सब तुमने तो किया, याद नहीं तुम्हें? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन कहाँ है? मैं उसके पास। रुको, अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन रुको! एक मिनट। पीछा करना ना, बैठो गाड़ी। वो देखो, वो रही गाड़ी। जल्दी करो, जल्दी चलो। तुम ऐसे चलाओगे तो हम कैसे पहुंचेंगे? प्लीज फास्ट। आई नो मेरे बिहेवियर ने तुम्हें अपसेट किया। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। दस्तक न दे चौखट थी वो आँखें मेरी। मुझे विश्वास नहीं होता तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो। माँ यहाँ नहीं है, बाबा की क्या हालत है, तुम जिया की हालत देख रही हो। एक बार भी सोचा है कि मुझ पे क्या बीत रही है? पर नहीं, तुम्हें इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस अपनी खुशी की पड़ी है ना। तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ? मैं तो सिर्फ हमारी शादी के बारे में बात कर रही थी और तुम। बिन्नी, मुझसे बात मत करो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे खेल की हर बाजी मेरे तरीके से ही खेली जा रही है। अब आएगा मजा। तुम इतने दिन सब मुझे जानते हो, पुलिस वाले हो, तो इंसान को परखने की पहचान तो होगी तुम में। क्या पूछना चाहती हो? मैं समझा नहीं। मैं एक्चुअली ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी इंसान हूँ जो गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा करे या तोड़फोड़ करे या वायलेंट हो जाए? क्या तुम्हें लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी। पर ऐसा हुआ तो है ना, तभी तो अर्जुन चला गया है नाराज होकर। तुमने सही कहा था कि प्यार को हासिल नहीं किया जाता, पर अगर मेरा प्यार अर्जुन को ढूंढ रहा है तो वो आ क्यों नहीं रहा है मेरे पास? यही सब ना मैं अर्जुन को समझाना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि वो कुछ दिनों से जिस जिया को देख रहा है वो उसकी जिया नहीं है। ऐसी मैं सिर्फ इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मुझे उसे खोने का डर है, और एक बार वो वापस आएगा ना तो उसकी पुरानी जिया भी वापस आ जाएगी। पर तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे? प्लीज कृष्णा। थैंक यू। वेलकम। जी जिया, मुझे लगा तुम अपने रूम में बैठकर अपनी चाय पीना पसंद करोगी। शाम को तो सब साथ में चाय पीते हैं ना, तो
बिन्नी आकाश कहाँ है? बिन्नी ग्रोसरी शॉपिंग गई है। आकाश अपने काम से बाहर गया है तो घर में सिर्फ तुम और मैं। थैंक यू। अर्जुन के फोन का इंतजार कर रही। अर्जुन और तुम्हारे बीच जो पुराना मानो तो एक बात कहूं तुमसे कि जो कुछ भी हुआ ना उसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है जी। I mean, मैंने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर ना जिया एक डर था। डर? मुझसे क्यों डरेगा अर्जुन? वो तुमसे नहीं जी, वो तुम्हारे बर्ताव से डरता है, तुम्हारी हरकतों से डरता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा अपने दिमाग पर काबू नहीं, तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी। जब तुम्हें याद है तुमने जो किया तोड़ फोड़, उससे थोड़ा डर गया। सॉरी, मुझे ये सारी चीजें तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, पर क्या करूँ जिया। मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि अगली बार तुम अपने बर्ताव पर ध्यान दो, वरना गुस्से में कुछ ऐसा ना हो जाए तुम्हारे हाथों कि जिस रास्ते पर कृष्णा ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की थी वहीं जाती हूँ। कहाँ जा रही? अर्जुन को ढूंढने। इतनी रात को? हाँ तो मैं और वेट नहीं कर सकती, वापस दो चाबी। जो तकलीफ तुमने 7 साल पहले दी थी उसके बारे में जानना चाहती हो? जो तकलीफ तुमने आज दी है भाई को उसके बारे में जानना चाहती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरे भाई का? अपनी लाइफ से अपने घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो क्या कनेक्शन ढूंढ रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता, पहले तुम मेरी दादी को खा गई और अब मेरे भाई को खा लिया। मैंने कहा कि अबॉर्शन होगा तो अबॉर्शन होगा। क्या चाहती हो तुम खुद अपनी मौत को बुलावा देना चाहती हो? शर्लिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, और सुनोगी समझोगी तभी अपनी जिंदगी अपनी जान बचा पाओगी। लेकिन मेडिकली तुम्हारी कोक की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी है कि अगर तुम अबॉर्शन करवाओगी तो तुम मर जाओगी। देखो भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं कि चाहिए क्या। कि क्या चाहिए? वो केस जो रात को बाकी रह गया था। देख लेना, उसका फोन बिना बचे उसका फोन खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरह। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। उम्र की सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 10:30। दादी साहब, क्या आपको लगता है वो तांत्रिक देवी चाची की आत्मा को भगा देंगे? बहुत बड़े तांत्रिक है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वो वश में कर सकते हैं। साइन करो। नहीं विवान, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो सारा स्यापा क्या था। पेन पकड़ो और पेपर साइन कर दो। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो विवान। बस, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा मीरा। सीधा सीधा पेपर साइन करो एंड जस्ट गेट डन विद इट।